हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ वीक 1। लेट्स स्टार्ट। इस वीक में अगर कोडिंग की बात करें तो वो लगभग ना के बराबर ही रहेगी, क्योंकि इस वीक में मेरे एग्ज़ाम्स थे और मेरा मेजर टाइम एग्ज़ाम्स की तैयारी में ही गया। इस वीक में बस थोड़े बहुत फ्रंट एंड के अपने कंसेप्ट की रिवीजन करी और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करी। बाकी अब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। अब इस वीक से बिल्कुल पूरा फोकस अपना कोडिंग पे ही रहेगा। इस वीक में अपनी डीप वर्क बुक को कंप्लीट कर दिया। इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और कुछ इंसाइट्स की बात करते हैं। सबसे पहला इंसाइट है वर्क डीपली। ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसका मतलब कि हम जिस भी फील्ड में हों, हम जो भी काम करते हैं उसके अंदर हमें डीप वर्क करना ही चाहिए। बिना डीप वर्क के हम किसी भी फील्ड में मास्टरी गेन नहीं कर सकते। हम मल्टीटास्किंग करके या फिर अपने दिमाग को अलग अलग जगह डिस्ट्रैक्ट रख के किसी एक साथ ज़्यादा चीज़ों को नहीं सीख सकते। हमें अगर एक चीज़ में मास्टरी करनी है तो हमें उसके ऊपर एक लॉन्ग स्ट्रेच आवर्स में से 3 घंटे 4 घंटे लगातार उसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा, वो भी रेगुलरली। सेकंड इंपॉर्टेंट इंसाइट है एम्ब्रेस बोर्डम। ये सुनने में तो अजीब लगेगा, लेकिन हमने अपने माइंड को ऐसा ट्रेन कर लिया है कि जब भी हम बोर होते हैं तो हम उसको एस्केप करना चाहते हैं। हम 5 मिनट या 10 मिनट भी ऐसे बोर होकर नहीं बैठना चाहते। जब भी कुछ बोर्डम आती है तो हम या तो फ़ोन चलाने लगते हैं या तो म्यूज़िक या कुछ भी। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना। हमें अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना है कि अगर हम बोर हो रहे हैं तो उस टाइम को भी हमें अपनी क्रिएटिव थिंकिंग या डीप थिंकिंग में यूज़ करना है। क्योंकि अगर हम अपने माइंड को हर बार बोर्डम में ट्रीट करेंगे, हर बार बोर्डम से एस्केप करने देंगे, तो जब भी डीप वर्क करते हुए कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी या कुछ बोरिंग तो हमारा माइंड फिर से उसको एस्केप करने की कोशिश करेगा, ना कि उसको टैकल करके कुछ नई क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करने के। इसलिए हमेशा अपने बोर्डम को एम्ब्रेस करना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट इंसाइट है क्विट सोशल मीडिया। ये भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके अकॉर्डिंग हमें उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या उन ऑनलाइन सर्विसेज को छोड़ देना चाहिए या फिर उन्हें कंट्रोल करना चाहिए जो हमारे बिल्कुल भी काम नहीं आती है। हमें हमेशा लीस्ट बेनिफिट या फिर ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए कि हमारे एक चीज़ से काम आ रही है, हमारे दो चीज़ के काम आ रही है। हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो मेन मोटिव है क्या वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है हमारे लिए। अगर नहीं तो उसे छोड़ना ही हमारे लिए बेस्ट होगा। एग्जाम्पल में अगर कोई ब्रांड है तो उसके लिए इंस्टाग्राम काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है अपने प्रमोशन के लिए या स्पॉन्सरशिप के लिए, लेकिन किसी स्टूडेंट के लिए वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है, इसलिए हमें उसे क्विट कर देना चाहिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट इंसाइट है ड्रेन दी शैलोज़। इसका मतलब है कि जो काम जो हमें देखने में तो लगता है कि ये हमारी हेल्प कर रहे हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव है, लेकिन असली में वो होते नहीं हैं। फॉर एग्जांपल रैंडम ट्यूटोरियल्स देखना या फिर बहुत सारे टाइम टेबल बनाना, उनको बनाते हुए तो हमें लगता है कि हम काफ़ी इफ़ेक्टिव काम कर रहे हैं, लेकिन असली में ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए हमें अपने हर काम को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये सच में हमारे हमारे लिए इफ़ेक्टिव है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको हटा देना चाहिए और उसके प्लेस पे किसी डीप वर्क के किसी इफ़ेक्टिव काम को ऐड कर देना चाहिए। और लास्ट इंसाइट जो इस बुक से मेरे को काफ़ी इम्पॉर्टेंट लगी वो है क्रिएट अ शटडाउन रिचुअल। इसका मतलब है कि हर वर्क डे के एंड में एक ऐसा टाइम होना चाहिए जिसके बाद हम कोई भी डीप वर्क या फिर कोई भी इफ़ेक्टिव काम ना करें। एक शटडाउन टाइम होना चाहिए ताकि उस टाइम के बाद हम कल डीप वर्क करने के लिए या कल और इफ़ेक्टिव काम करने के लिए प्रिपेयर एंड रिकवर हो सकें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि हमें पता रहे कि हमें कब रिकवरी में अपना टाइम स्पेंड करना है और कब एक्चुअली डीप वर्क करना है। ये थी मेरी इस वीक की टीचिंग्स एंड जो भी मैंने किया। अब अब मैंने अगले वीक पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उसमें अब तो मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, तो अब कोडिंग और डीएसए वगैरह पे ज़्यादा फोकस करना है। तो बाकी मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन।